हेलो दोस्तों, नमस्कार। नियति पीसीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं नियति शर्मा आज आप सबके सामने लेके आई हूँ यूपी स्पेशल से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्ज़ाम्स में हेल्प करने वाली है। चाहे आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस में तो ये आना ही है जो स्टेट स्पेशल होता है। इसके अलावा ये यूपी ट्रिपल एससी में भी हेल्प करने वाला है, एसएससी एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ और आइए देखते हैं आगे। गाइस, ये आप देख पा रहे हैं, ये एशिया का मैप है और इसमें चूँकि मुझे यही मैप मिल पाया तो मैं ज़्यादा क्लियर तो नहीं आएगा, बट बात करें हैं सिर्फ यूपी की। तो यूपी में हमें सिर्फ यूपी में फोकस करना है। तो आप इंडिया के इस मैप में देख पा रहे हैं यूपी को। यदि हम इसको थोड़ा सा जूम इन करें तो मे बी ये ब्लर हो जाएगा क्योंकि मुझे यही मैप मिल पाया। ओके, तो हम ऐसे ही समझते हैं इसको। तो ये एशिया के मैप में हम इंडिया के जस्ट अंदर हम देख पा रहे हैं यूपी का मैप। और ये है, इसकी हम बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम इस मैप पे साफ क्लियर बात करते हैं। यहाँ पे हम साफ तरीके से देख पा रहे हैं। ओके, तो गाइस सबसे पहले बात आती है कि कोई भी स्टेट, उसकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की जो बाउंड्रीज होती है, सीमा होती है, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण की जो सीमा होती है वो किस स्टेट या किस यूटी इन द सेंस की केंद्र शासित प्रदेश और किस अंतर्राष्ट्रीय कोई इंटरनेशनल देश के साथ में सीमा बना रही है। तो हम इसमें देखते हैं अपना यूपी। तो यूपी की सीमा बनती है, सबसे पहले हम बात करते हैं पूरब से, और ये है आपका पूरब ईस्ट, और यहाँ से अगर हम बात करें तो ये है आपका वेस्ट साइड। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें आपका नॉर्थ से लेके साउथ में, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जो हमारे ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ से सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से यूटीज़ हैं, कौन कौन से इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल कंट्री में ओनली एक देश है जो है नेपाल। आप सभी देख पा रहे हैं नेपाल, जो उत्तर में उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। इसके बाद साउथ में आते हैं। साउथ में कौन सा राज्य है जो इसके साथ सीमा साझा करता है, तो हम आगे दूसरा मैप देखते हैं इसके लिए। अच्छा, इसी में है, चलिए। तो साउथ में देखते हैं, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं साउथ में यूपी के साथ में कौन सा राज्य है, तो ये है हमारा एमपी साउथ में है। इसके अलावा ईस्ट में बिहार, झारखंड, और वेस्ट की अगर बात करें तो राजस्थान और हरियाणा। अच्छा, नॉर्थ में नॉर्थ और जो वेस्ट है तो वहाँ पे आपका नेपाल तो है ही, इसके अलावा उत्तराखंड। अच्छा दोस्तों, एक यूटी भी है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। वो कौन सा है, तो यूटी एक ही है, यहाँ के पास में जो है वो दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली है जो एक केंद्र शासित प्रदेश है जो यूपी के साथ सीमा साझा करता है। तो टोटल अगर हम बात करें कितने राज्य, कितने यूटीज और कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं हमारे यूपी के साथ में, तो एक इंटरनेशनल सीमा है, एक यूटी है, और टोटल 6 राज्य हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, कई बार बनते हैं, इसके बारे में बाद में बात की जाएगी। फिलहाल तो आप ये समझिए कि 6 राज्य बिहार, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली को भी जोड़ लेना, वो बात की बात है। 6 स्टेट रहेंगे, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, इसके जस्ट नीचे मध्य प्रदेश और झारखंड। ये इतने आपके 6 राज्य हैं। 6 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं यूपी के साथ में। चलिए हम नेक्स्ट मैप की ओर चलते हैं। गाइज, यहाँ पे ये जो आपका डिवीज़न दिख रहा है, तो इसको क्षेत्रीय हिसाब से बांटा गया है। जैसे इसका आप देख पा रहे हो, ये वाला साउथ वाला हिस्सा, ये आपका बुंदेलखंड प्रदेश कहलाएगा। बीच में भी न्यूज़ भी आई थी जिसमें डिवाइड करके 4 पार्ट हम लोगों को सुनने में, देखने में आए थे। इसके अलावा आपको जो इसका नॉर्थ एंड वेस्ट का साइड
ये दिख रहा है आपको लोकेशन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश। मिडिल वाला जो है इसको हम अवध प्रदेश बोलेंगे। और जो आप यूपी का जो ईस्टर्न पार्ट है इसको हम पूर्वांचल के नाम से भी जानते हैं। ओके, अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आगे दूसरे मैप में देखते हैं। इसमें जो जोन्स हैं इनको वैसे भी डिसाइड कर रखा है। तो जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे, यहाँ पे ये आपका यूपी वेस्ट, यूपी सेंट्रल, यूपी बुंदेलखंड एंड यूपी ईस्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस, ये जो मैप है आपके सामने, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट्स को दिखाया गया है। यूपी के जो 75 ज़िले हैं इसके बारे में बात की गई है। इसको जूम इन करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आने वाला है, मुझे पता है। तो जो भी यूपी पढ़ चुके हैं उनको तो कहीं ना कहीं एक आइडिया तो होगा ही कौन सा ज़िला किस जगह पे लोकेटेड है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। तो अगर हम अपना नीचे देखें तो यहाँ पे मंडल की बात करी गई है। ठीक है, कोई सा भी स्टेट होता है तो उसमें मंडल होते हैं। ठीक है, बिहार में कितने मंडल हैं, झारखंड में कितने मंडल हैं, इसी प्रकार से यूपी में कितने मंडल हैं। तो यूपी में आप सबको पता है 75 ज़िले हैं। आप सभी जानते हो यूपी में 75 ज़िले हैं। और इसके अलावा अगर हम मंडल की बात करें तो यूपी में 18 मंडल हैं। आप सभी को पता है 18 मंडल हैं यूपी में, 18 मंडल हैं। इसके बाद अगर हम नीचे चलें तो इसके मंडल्स पे एक नज़र डाल लेते हैं कि किस मंडल में कितने ज़िलों की संख्या है और उसके अंदर जो ज़िले हैं उनके नाम। ठीक है, ये आप लोग लेना, मैंने दे दिया है, चाहे तो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें लखनऊ मंडल की, तो लखनऊ में आपके 6 ज़िले आ जाते हैं। लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, खीरी, लखीमपुर, ये सारे, खीरी, लखीमपुर, ठीक है, ये आ जाते हैं। कानपुर मंडल की बात करें तो ये भी 6 हैं, मेरठ में भी 6 हैं। तो ये जो आपके 3 ऊपर वाले मंडल हैं इनको हम बोलते हैं ये बड़े मंडल हैं। इनके साथ में आपके 6 ज़िले आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फैजाबाद, जिसमें आपके फैजाबाद में ओनली 5 ज़िले आते हैं। फैजाबाद में 5 ज़िले आते हैं। इसके अलावा आगरा, बनारस, इसमें गोरखपुर, देवी पाटन, जिसमें मुख्यालय गोंडा में है इसका, और बरेली, इतने में आपके 4 इसके अलावे ये आपका और भी है। ठीक है, तो ये इसके अलावा आपका जो सबसे छोटे मंडल की अगर हम बात करें तो आप नीचे देख पा रहे होंगे जिसमें 3 ज़िले आ रहे हैं, मिर्ज़ापुर, आगरा, बस्ती, झांसी, सहारनपुर। आप लोग मैप में इनको देखने की कोशिश करना, आसान है, आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। गाइस, ये लोकेशन जो आपका है ना, ये ज्योग्राफिकल है। ओके, ज्योग्राफिकल लोकेशन है। और ज्योग्राफिकल लोकेशन में आप अगर इनकी ग्लोब में जो सिचुएशन है, इनकी जो लोकेशन है ना, उसके बारे में बात की जा रही है। तो अगर आप इसके यूपी के अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं, अक्षांशीय जो इसका विस्तार है, तो ये है आपका 6 डिग्री 32 मिनट। 6 डिग्री 32 मिनट अक्षांशीय विस्तार है आपका। 6 डिग्री 32 मिनट कैसे है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 24 डिग्री नॉर्थ, ये है ना। तो यहाँ से आपका सोनभद्र है, 24 डिग्री जस्ट थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसको हम बोल देते हैं 23 डिग्री 52 मिनट से यहाँ से स्टार्ट होगा। 23 डिग्री 52 मिनट से स्टार्ट होगा आपका, और ये आपका जाता है 30 डिग्री 24 मिनट। ठीक है, 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश में जाएगा। और अगर हम इसके देशांतरी विस्तार की बात करें तो ये है आपका 60 डिग्री 33 मिनट। ठीक है, थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं तो 77 डिग्री 5 मिनट से स्टार्ट होता है। ये है आपका 77 डिग्री का लाइन। ठीक है, तो 77 डिग्री 5 यहाँ से आ जाएगा
ये चीज़ 77 के बाद से थोड़ा सा 5 डिग्री से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे जाएं अगर, ये थोड़ा सा शायद कट गया है, तो ये है आपका लास्ट में 84 डिग्री 38 मिनट। 84 डिग्री आप शायद देख पा रहे होगे, ये है आपका 84। और यहाँ से अगर ये ख़त्म हो रहा है तो ये आपका है तो 38 मिनट। ओके, तो ये जो लोकेशन है आपकी, यहाँ से हम इसकी अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात करते हैं, उसको देखते हैं। तो आप इसको एक बार और अच्छे से देखिएगा, और यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको एक बार एनसीईआरटी से भी कवर करने की कोशिश करना 9th की क्लास में। लेकिन 9th में तो यूपी का दिया नहीं है, कोई बात नहीं, आप यहाँ से ही देखिए, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। हम एक बार और आपको समझाना चाहते हैं कि जो यूपी की अक्षांशीय विस्तार है यूपी का, तो आपका 6 डिग्री 32 मिनट है। कितना है? 6 डिग्री 32 मिनट। कैसे? यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं 24 डिग्री, तो स्टार्टिंग है आपकी 23 डिग्री 52 मिनट से। 23 डिग्री 52 मिनट से थोड़ा सा 24 के नीचे आ जाएगा, 23 डिग्री 52 मिनट। और ये आपका अगर ऊपर जाएगा ऐसे करके, यहाँ से देखिए सबसे ऊंचा यहाँ पे है, तो ये आपका आएगा 30 डिग्री 24 मिनट। ओके, और देशांतरी विस्तार की अगर हम बात करें तो ये है आपका 77 डिग्री 5 मिनट से। तो 77 आपका ये लाइन हो गया, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ा दे तो 77 डिग्री 5 मिनट से 84 यहाँ पे थोड़ा सा इरेज हो चुका है, आ नहीं पाया फोटो में वो, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो 84 डिग्री 38 मिनट, 84 की लाइन तो यही है आपकी। इसके बाद थोड़ा सा ये जो आगे जा रहे हैं 38 डिग्री बोल देंगे, यहाँ से आपका 85 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, तो ये 38 हो जाएगा आपका। तो गाइज़ ये एक नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है, आप सभी को शायद पता ही होगा ज़्यादातर लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम इसकी भौतिक संरचना की बात करें अगर, ठीक है, यूपी की भौतिक संरचना की बात करें तो यूपी का जो आकार है यूपी का जो आकार है वो लंबवत है, ठीक है। आपने मैप में भी देखा यूपी का जो आकार है, आपने देखा होगा मैप में, तो वो लंबवत है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से स्टार्ट होता है से वेस्ट तक, आपने देख लिया। तो ये सिचुएशन जो इसका जो आकार है, लोकेशन है, ये लंबवत है। इसके अलावा हम जब मेन क्वेश्चन पे आते हैं, ग्लोब पे हमने इसकी स्थिति देख ही ली है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप यहाँ से नोट डाउन कर लेना। ये इसकी सिचुएशन स्थिति है, सॉरी लोकेशन है। और आगे हम बात करते हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात नहीं करी है मैप में, तो हम एक बार फिर से मैप की तरफ चलते हैं और इसकी लंबाई तथा चौड़ाई की बात कर लेते हैं मैप में, ठीक है। इसके बाद हम दूसरी चीज़ देखेंगे। तो ग्लोब में यूपी के मैप में हम देख पा रहे हैं कि जो यूपी का लेंथ है ईस्ट से वेस्ट तक, ठीक है। तो ईस्ट से वेस्ट यानी पूरब से पश्चिम की अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो कितना है? 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, ठीक है। और अगर हम इसी साइड में बात करें उत्तर से दक्षिण की, ठीक है, उत्तर से यहाँ से लेंगे, और अगर हम दक्षिण की बात करें तो हम सोनभद्र की यहाँ की साइड को नापेंगे। तो इसका जो चौड़ाई है वो है 240 किलोमीटर। कितना है? 240 किलोमीटर, ठीक है। तो आप इसको एक बार याद कर लेना। जो ईस्ट से वेस्ट है, पूरब से पश्चिम, ठीक है, पूरब से जो पश्चिम है वो 650 किलोमीटर है, और आपका उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर, ठीक है। ये और ये आप यहाँ का पॉइंट मापोगे, ठीक है, ये सबसे ऊंचा और यहाँ तक नापा जाएगा, ठीक है।
अगर आप लोग को लग रहा है कि मैं स्लोली बोल रही हूँ तो आप थोड़ा सा तेज करके सुन लीजिएगा, स्पीड बढ़ा लीजिएगा। आगे चलते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाभदायक है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मंडल की बात हमने कर ली थी, इसका जियोग्राफिकल जो लोकेशन था इसकी भी बात कर ली थी। हम इसके भौगोलिक संरचना की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूपी की कुल आपकी लंबाई और चौड़ाई भी हमने यूपी की देख ली है। इसके अलावा हम यूपी प्रदेश का कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं। ठीक है, तो प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका टोटल अगर हम इंडिया की जो लोकेशन है, पूरा इंडिया का जो मैप है हमने देख लिया था, इंडिया की टोटल क्षेत्र में एरिया वाइज अगर हम देखें, एरिया वाइज ये वाला आपका पार्ट जो है तो इसका 7.33% है। कितना है? 7.33%। ठीक है, वैसे तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है ही। इसके बाद अगर हम इंडिया में इसका प्रतिशत देखें, इंडिया में इसका कितना परसेंट है, तो ये आपका आ जाएगा 7.33%। ठीक है, या आगे बात करते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसी से बनते हैं, आप लोगों ने वैसे भी देखा होगा। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र। ठीक है, प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र तो वो आएगा आपका 2.70%। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपका 7.70%, 6,558 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान इसका देखें तो ये 4th रैंक पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ फिर से देख लेते हैं ज़रा। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र तो वो है आपका 2.70%। और इसके बाद अगर हम देखें कि यूपी किस रैंक में आता है क्षेत्रफल के अनुसार, तो ये है आपका 4th। हाँ, ये पहले 5th में आता था, लेकिन तेलंगाना आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ तो इसकी रैंक में इंक्रीजमेंट हुआ है। ठीक है, राजस्थान पहले नंबर पे आएगा राजस्थान, सेकंड में आता है एमपी मध्य प्रदेश, थर्ड में महाराष्ट्र और 4th में उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ें तो हम देख रहे हैं क्षेत्रफल। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले यूपी के 4 जिले, जिसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है और घटते क्रम में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो ये है आपका खीरी, फिर है सोनभद्र, फिर हरदोई और फिर सीतापुर। क्या आप इन्हें मैप में देखना चाहेंगे? ठीक है, इसी में देख लेते हैं। तो आपका क्षेत्रफल में सबसे पहले कौन सा आएगा? खीरी आएगा। ठीक है, खीरी। दूसरे नंबर पे आएगा आपका सोनभद्र, ये है आपका सोनभद्र, इसका क्षेत्रफल सेकंड नंबर पे, सेकंड लार्जेस्ट है इन यूपी। और थर्ड नंबर पे आएगा आपका हरदोई, हरदोई ये रहा। और सीतापुर आपका 4th नंबर पे आएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया इसको, एक बार प्लीज़ आप इसको रिवाइज कर लेना, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। इसके अलावा हम बात करते हैं सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिलों की। ऐसे क्षेत्रफल वाले ज़िले जो सबसे कम क्षेत्रफल रखते हैं, छोटे हैं, तो बढ़ते क्रम में रख रहे हैं। पहले आएगा आपका हापुड़, फिर गाजियाबाद, भदोही और शामली। ठीक है, चलिए मैप पे ले चलते हैं एक बार फिर से आपको। तो सबसे पहले आता है आपका हापुड़। अब कहाँ पे है हापुड़? किस चीज़ के लिए फेमस है? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अगर आपको पता हो तो हापुड़ के बारे में। ठीक है, तो आपका ये है। ठीक है, तो चले चलते हैं अपने मैप की तरफ वापस। तो गाइस देखा आपने हापुड़,
ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे कम वाले में हापुड़ सबसे छोटा है। इसके अलावा गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद भदोही और शामली। ठीक है, हापुड़, गाजियाबाद, भदोही और शामली। तो ये आपके इसी पार्ट में कुछ ये तीनों आ जाएंगे। इसके अलावा भदोही आपका इस वाले पार्ट में। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पे भदोही आएगा आपका, ये वाला पार्ट आएगा भदोही का, यहाँ पे सर्कल किया है। ठीक है, तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले जिले आपने देख लिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है गाइस, लेकिन प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। इन्फॉर्मेशन कम की हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आगे चलते हैं। इसमें लाइन दे रखी है कि सोनभद्र से, अच्छा हमने एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी है, उसको देना चाहेंगे। क्वेश्चन इस वाले में आपको नहीं यूज करेंगे। क्वेश्चन है कि यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, उत्तरी और दक्षिणी कौन सा है। तो आइए चलते हैं, एक बार देखते हैं। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में कि यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो आप सभी को पता है कि ये बलिया है। सॉरी, कुछ ज़्यादा ही ठीक हो गया, वेट। ठीक है, तो ये आपका सबसे पूर्वी जिला है, आपका बलिया हो गया। इसके बाद सबसे पश्चिमी कौन सा है, तो शामली हो जाएगा आपका सबसे पश्चिमी जिला यूपी का। नॉर्थ ईस्ट, अगर सबसे ज़्यादा सबसे उत्तरी की बात करें तो ये आपका सहारनपुर हो जाएगा, और सबसे दक्षिणी की बात करें तो सोनभद्र हो जाएगा। दोनों एक जैसे हैं, यहाँ पे सहारनपुर हो जाएगा। ठीक है, और सबसे सदन में जो सबसे दक्षिणतम है ये आपका हो जाएगा सोनभद्र। प्लीज़ इसको याद कर लेना। और पूर्वी का तो पता ही है बलिया, और पश्चिमी का शामली। ठीक है, ये वाला शाह बनेगा शामली। ठीक है, प्लीज़ देख लेना आप लोग। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि इससे कई बार प्रश्न आते रहते हैं। आरओ एग्ज़ाम्स तो बहुत पूछता है। ठीक है, लास्ट में दिया था मैंने, तो उसमें भी शायद एक क्वेश्चन आया हुआ था। चले आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन है कि सोनभद्र से सटे हुए राज्यों की संख्या। ठीक है, सोनभद्र से कितने राज्य सटे हुए हैं, इनकी संख्या बताइए। तो ये है आपका चार राज्य है जो एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से सटे हुए हैं। क्या हम आपको एक बार मैप में ले चले, तो सोनभद्र से जो सटे हैं उसमें से हम आपको इस वाले मैप में ले चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आएगा एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अब कौन कौन से राज्य जिले इसे टच कर रहे हैं, तो ये तो आपका सोनभद्र हो गया, यहाँ पे एमपी हो गया, नीचे छत्तीसगढ़ हो गया और झारखंड। ठीक है, इसके अलावा आपका बिहार का पार्ट। ठीक है, जो स्टेट स्पेशल पढ़ रहे होंगे तो उनको खूब पता होगा कि झारखंड से कौन सा जिला टच कर रहा है, यहाँ कौन सा वाला टच कर रहा है, एमपी का भी और छत्तीसगढ़ का भी। ठीक है, चलें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम मैप में ही देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका सहारनपुर से कौन से जिले सटे हुए हैं। तो सहारनपुर से आपके हरियाणा, यहाँ से हरियाणा आएगा, हिमाचल प्रदेश का बहुत छोटा सा सीमा साझा करता है। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि मध्य प्रदेश की, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा कि यूपी के साथ में सबसे ज़्यादा सीमा साझा करेगा, लंबी सीमा साझा करेगा कौन सा राज्य करता है, तो वो एमपी हो जाता है। और सबसे छोटी सीमा साझा कौन करता है, तो वो हिमाचल प्रदेश हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद कर लेना। तो यहाँ से क्वेश्चन इस समय ये है कि सोनभद्र से तो हो ही गया आपका। ठीक है, अब सहारनपुर से कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं, तो ये आपका हरियाणा के बाद में हिमाचल प्रदेश छोटी सी सीमा साझा करता है, फिर उत्तराखंड आएगा। पहले उत्तराखंड तो यूपी का ही एक पार्ट था, शायद आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा होगा।
ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस आपके ये कंफर्म हो गए। बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस हैं, इनसे फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। और आज के टाइम पे तो एग्ज़ाम पैटर्न एकदम बदल दिया है, तो इसमें मिलान करने के लिए दे देगा। ठीक है, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। हमारा कंप्लीट होने ही वाला है, बस थोड़ी देर और सहयोग बनाए रखिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रदेश दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाले राज्य। हाँ, ये प्रदेश को सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाले राज्य देख ही लिए हमने आपको। ये यहाँ पे जो सहारनपुर है ना, इस बात कर रहे हैं, सॉरी सहारनपुर और सौसा से हैं, तो कन्फ्यूजन भी हो सकती है आप लोगों को, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे हम जब बात करेंगे तो कौन सा जिला किस उत्पाद के लिए फेमस है, इसके बारे में बात की जाएगी। ठीक है, तो सोनभद्र का सबसे जो दक्षिणी पार्ट है, इसको हम छत्तीसगढ़ का पार्ट। ठीक है, इसे यहाँ पे छत्तीसगढ़ आएगा, यहाँ पे एमपी आ जाएगा, झारखंड और बिहार आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको याद कर लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, प्रदेश के सबसे उत्तर पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे उत्तर और पश्चिम, तो बहुत आसान है। और जाए आपको कि उत्तर में जो सहारनपुर है आपका, तो इसका उत्तर और दक्षिणी। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा ये वाला पार्ट, यहाँ पे आपका एचपी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसको याद कर लें, बार वीडियो को पॉज कर लेना या फिर बार बार सुनना। प्रदेश के सबसे पूर्वी और पश्चिमी बिंदु तो बता ही दिए आपको, नहीं बताया अभी। हाँ, बिंदु तो बता दिए हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि इनको कौन से राज्य स्पर्श करते हैं। तो सबसे पूर्वी बात करें, प्रदेश को पूर्वी कौन सा राज्य स्पर्श करते हैं, तो वो है आपका बिहार। और सबसे पश्चिमी तो आएगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। यहाँ पे आएगा छत्तीसगढ़, यहाँ पे आएगा एचपी हिमाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा। टोटल लेंथ की बात हमने कर ही ली थी, अगर आपको रिकॉल करा दें एक बार फिर से, तो ईस्ट और वेस्ट की जो लेंथ है वो 650 किलोमीटर है। कितनी? 650 किलोमीटर। इसके अलावा ये नॉर्थ और साउथ का जो लेंथ होगा, चौड़ाई होगा, यहाँ से लंबाई थी, यहाँ से चौड़ाई थी, तो वो हो जाएगी 240 किलोमीटर। ठीक है, इसका टोटल भारत में एरिया है 7.33%, यानी 7.33%। ठीक है, इसके बाकी डिटेल तो आपने देख ही लिया है ऊपर। इसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली से सटे राज्यों, दिल्ली से सटे 2 जिले जो उत्तर से दक्षिण है। दिल्ली से सटे जो जो जिले हैं यूपी के उत्तर से दक्षिण। ठीक है, तो जूम इन कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा आपका। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ज़्यादा जूम गया, सॉरी। ठीक है, तो ये आपका गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर सटे हैं। ठीक है, ये है। ये उत्तर और दक्षिण का क्रम याद रखना शायद कभी एग्जाम में पूछ लेता है और जमा पड़ जाती है, क्योंकि जब पेपर बार बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं तो वो कुछ नया ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम, तो बचा हुआ है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारण कौन करती है? नदी की बात कर रहे हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जो सीमा निर्धारित करते हैं, कौन करती है? ठीक है, तो यहाँ पे यमुना नदी का क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो आपकी सीमा है, तो यहाँ पे यमुना नदी है जो हरियाणा यहाँ, और ये उत्तर प्रदेश हरियाणा की जो सीमा का निर्धारण करती है यमुना नदी करती है। और इसका और भी क्वेश्चन है, आगे हमें मिलेगा। राजस्थान से चले उत्तर और दक्षिण की हम बात करेंगे, उत्तर और दक्षिण की, तो आगरा और मथुरा सभी जानते हैं। ठीक है, आगरा मथुरा, तो इसका आगरा और मथुरा। सॉरी, कुछ काम नहीं कर रहा, ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग प्लीज़ इसकी स्पीड को तेज़ कर लेना, आज मैंने बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया आप सबका, सॉरी उसके लिए। ठीक है, तो ये एमपी की हम बात कर ही चुके हैं कि एमपी सबसे ज़्यादा सीमा जिले इसकी ज़्यादा सीमा साझा करते हैं। ठीक है, यूपी के साथ में। ठीक है, तो इसके कितने ज़िले? 11 ज़िले हैं। ठीक है,
11 जिले हैं एमपी के जो यूपी से सीमा साझा कर, दक्षिण से उत्तर की अगर हम बात करें तो ठीक है, जिले हैं, इसके बारे में हम फिर कभी बात कर लेंगे। और इस तरह से क्वेश्चन है कि कौन कौन सा जिला एमपी का कर लेगा सीमा साझा, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, एमपी से सटे हुए हैं तो चाहे तो एक बार नज़र डाल भी सकते हो। तो आपका आगरा, ठीक है, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट, इलाहाबाद और सोनभद्र, ये जो आपका ये वाला पार्ट है, नीचे वाला बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, यहाँ से ये पूरा आपका एमपी को टच करेगा, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से टोटल 11 जिले रहेंगे आपके जो एमपी से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार से सटे जिले जो दक्षिण, यहाँ से आपको मेन चीज है कि जो राज्य सीमा साझा कर रही है यूपी के साथ में, उसमें कितने जिले लगे हैं। तो बिहार का पूछा, तो बिहार में टोटल 7 हैं, कौन कौन से ये आप प्लीज़ देख लेना। इसके अलावा एमपी से पूछे थे, एमपी से 11 हो जाएंगे आपके। दिल्ली से कितने पूछे, 2, राजस्थान से 2, ठीक है, हरियाणा से कितना, और हिमाचल प्रदेश से कितना, उत्तर प्रदेश से कितना, उत्तराखंड से कितना, नेपाल से कितना। तो ये प्लीज़ देख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। हमने टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया, इसलिए हम इसको नहीं बता पाएंगे, आगे किसी वीडियो में हम इसको कवर कर लेंगे प्लीज़। तो आगे अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ से सटे केवल सोनभद्र, झारखंड से सटा केवल सोनभद्र, ठीक है, ये दोनों हो गया। प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला हमने पता कर ही लिया था, तो ये आपका बलिया और शामली हो जाएगा, बलिया, ठीक है, बलिया। और ये आपका शामली यहाँ से हो जाएगा, शामली यहाँ से लेके ये पार्ट जो है और शामली हो जाएगा। ठीक है, और सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला हम लोगों ने पहले भी बात करी, सहारनपुर लकड़ी के लिए फेमस है, ठीक है, लकड़ी उद्योग वगैरह के लिए। और ये सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र किस लिए फेमस है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो जो छूट रहा है प्लीज़ आप लोग इसको कवर करिएगा, अगर हो सके तो बताइएगा। नेपाल से सटे जिलों की हमने बात कर ही ली है, तो यहाँ से 7 जिले हैं नेपाल से सटे हुए, आपको भी पता। यहाँ से पूरब से पश्चिम की बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पूरे जिले आएंगे 7 जो नेपाल से सटे हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रदेश की नेपाल से जो लंबाई है, जो सीमा है ना नेपाल से लगती है, जो इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है। तो ये है आपका ये है आपका 579 किलोमीटर। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या तो पता ही है आपको, ठीक है। इसमें गाइस एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हम शायद भूल गए आपको देना। मैंने बोला था कि 6 राज्य टच करते हैं, 6 नहीं है, ठीक है, टोटल आपका तो वो जो स्टेट थे ना उसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी मेरे से। तो ये आपका जो स्टेट है सबसे पहले, तो यहाँ से अगर हम देख लें तो सबसे पहले आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ठीक है। ये कितना हो गया, 2 2 4 6 7 8 7, ये हो गया आपका। एक यूटी हो गया दिल्ली, ये, और एक आपका नेपाल। टोटल अगर हम बात करें तो 8 राज्य प्लस 1 यूटी हो जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है। और इसके बारे में बाकी जानकारी हमने देख ही ली है। हाँ, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के नगर निगम 16 है और 17वां जो है आपका शाहजहांपुर है, जिसकी बात हो चुकी है, इंक्लूड नहीं किया गया, बट अगर क्वेश्चन आता है कितने प्रस्तावित हो चुके हैं, कितने टोटल इस टाइम पे, तो उसमें काम अभी हुआ नहीं है, लेकिन हाँ 17 हो चुके हैं, ठीक है। शाहजहांपुर है 17वां, बाकी थोड़ा जल्दी में है, हो गया सारा। यहाँ पे ये चीज़ आप देख लेना, ठीक है। आप इसको फिर से पाउज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा वीडियो ख़त्म होता है गाइस, और थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।